धर्म स्नेही बंधुओं, इष्टोपदेश ग्रंथ के बंध के विषय पर चर्चा चल रही है और बंध में भी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग पर चर्चा चल रही है। और योग में भी शरीर योग पर चल रही है और शरीर योग में भी नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां होती हैं उस पर चर्चा चल रही है। कल आदर पर चर्चा हुई थी। आदेय नाम की प्रकृति होती है जिसके उदय में लोगों के द्वारा, दूसरों के द्वारा आदर मिलता है। अब आप एक बहुत बड़ी रहस्य और गहराई की बात देखें। नाम कर्म शरीर की रचना करता है। नाम कर्म जितने शरीर के काम हैं वो नाम कर्म का काम है और आदेय प्रकृति को नाम कर्म में रखा है। किस में रखा है? नाम कर्म में रखा है। यानी शरीर है तो आदर है। बाकी अकेली आत्मा का तुम कैसे आदर कर पाओगे? बस इतना ही कह सकते, अनंत अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार। आइए साहब, बैठिए साहब, खाइए साहब, बोलिए साहब, हैं सुनाइए साहब, जाइए साहब, कुछ नहीं बोल सकते हो। केवल नमस्कार के अलावा कुछ नहीं रह जाता है यदि शरीर नहीं है तो। सारा का सारा काम, सारा का सारा आदर शरीर से जुड़ा पड़ा है। और जहाँ आदर जिनका होता है उसे आदरणीय बोलते हैं, है ना। जब चिट्ठी लिखते हो तो क्या लिखते हो? अब तो लिखते ही नहीं है, अब तो मैसेज करते हैं, हेलो हेलो बोलते हैं। हेलो अब आदरणीय नहीं बोलते हैं, हेलो बोलते हैं। अब आदर शब्द भी गया। अब फिर भी हमारे पुराने बुजुर्ग बड़े लोग हैं तो आदरणीय शब्द अभी है, लेकिन 25 साल बाद शायद ये शब्द भी सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो वो फेसबुक के फ्रेंड से बात करती है, उसमें आदर समादर, आदर सम्मान ये शब्द तो आते ही नहीं है। आते हो तो बताओ, नहीं आते हैं। क्या आता है उसमें? अदर आते हैं, आदर नहीं आता है। बहुत सुंदर, उसमें अदर आते हैं, आदर नहीं आता है। तो आदर एक मन को प्रसन्न करने वाली चीज है, मन को खुश करने वाली चीज है। किसी ने आपसे हाथ जोड़कर बात करी, आइए भाई साहब, जय जिनेंद्र, और कैसे हैं आप खुश हो गए। और किसी ने आपसे अच्छे से बात नहीं करी तो फिर तो मन ही जानत है कि कैसो लग रहा है या कैसो लगत है ना। तो आदर शब्द का जो प्रैक्टिकल जीवन है वो कठिन है। आदर, किसी को आदरणीय बोलना बड़ी मेहनत का काम है। किसी को उल्टे सीधे उपमाएं देना, उल्टे सीधे संबोधन से संबोधित करना बड़ा सरल है ना। अब मुझे तो वो शब्द भी याद नहीं रहते कि बुरे वाले कौन से होते, मुझे तो अच्छे ही वाले याद हैं। अब बुरे वाले तो आप जानो कि क्या क्या बोलते रहते हो। एक शब्द याद आ रहा जो कभी कभी सुनने में किसी से मिल जाता, बेवकूफ। सामने वाले को क्या कहते हैं? अरे बेवकूफ इधर आ। संबोधन क्या किया आपने? बेवकूफ। और वहीं कोई अच्छा संबोधन कर देते, तो बढ़िया संबोधन, बेटा बोल देते हैं। किसी भी तरह का अच्छा बोल सकते थे, लेकिन बुरे संबोधन आते हैं। आदरणीय बोल देते, आदरणीय शब्द भी बोल सकते, आदरणीय आइए। लेकिन जब आदर नहीं दिया जाता है तो आदर मिलता भी नहीं है। और सारी जिंदगी एक दूसरे से मांगते हैं, बोलिए ना। सारी जिंदगी एक दूसरे से मांगते हैं और आज सबसे ज्यादा कमी है तो केवल इसी की। चाहिए सबको है, देने में कंजूसी है। चाहिए
सबको है और देने में पूरी कंजूसी है। और जब देने में कंजूसी है तो सामने वाला क्यों दे? तू दे तो मैं दूं। झंडा कौन उठाए? हर कोई झंडा नहीं उठाना चाहता। तू देगा तो मैं दूंगा और तू नहीं देगा तो मैं भी नहीं दूंगा। अब पहल कौन करे? दो जनों की लड़ाई झगड़े होते हैं, कौन पहले सॉरी बोले? यही गाड़ी आके अटक जाती है। मिलने दोनों तैयार हैं, बोलने दोनों तैयार हैं, लेकिन पहले कौन बोले? और जो झंडा उठा लेता है वो जीत जाता है। लेकिन संसार की दृष्टि में जो पहले झुक जाता है वो कमजोर कहलाता है। हाँ, तू तो आया था मेरे पास में सॉरी बोलने के लिए, मैं थोड़ी गया था तेरे पास में। अब फिर वैसे ही करने लगा, बताऊं तुझे? फिर शुरू हो जाते हैं। बंधुओं, यदि तुम्हारे पास जो चीज है तो उसे देना जरूर चाहिए। सामने वाले को देने के लिए आपके पास आदर है कि नहीं है? नहीं है तो आपके पास यदि कोई चीज नहीं होती है तो आप बाजार जाते हैं, खरीद के लाते हैं। तुम्हारे गांव में ना मिले तो पास के शहर में जाते हैं, पास के शहर में ना मिले तो बड़े शहर में जाते हैं। आप ना जा पाओ तो किसी के द्वारा मंगवा लेते हो, और किसी के द्वारा भी ना मंगवा पाओ तो फिर मोबाइल में ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। चीज नहीं है, आपने उपलब्ध की कि नहीं की? आपके पास में आदर के शब्द नहीं है, क्या आप इकट्ठे बाहर से नहीं कर सकते? दुनिया में सब कुछ मिलता है, और जब इकट्ठे कर सकते हो तो क्यों नहीं करते? ये कहा गया है, वचने का दरिद्रता। बड़ा अच्छा शब्द है कि वचन बोलने में क्या गरीबी करना। जितने हीरा मोती के समान अच्छे वचन हैं, बोलो ना। कौन सा पैसा लग रहा है? किसी को आपने भगवान शब्द से संबोधित कर दिया, किसी को आपने गुरु कह दिया, किसी को आपने बड़ा कह दिया, तो आपका क्या घट गया? मान कषाय है ना, बोलने नहीं देती है। पैसा नहीं लगना, रुपए नहीं लगना है, फिर भी अकड़ अकड़ के बात करते हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं, है फिर भी दिन भर अकड़े रहते हैं। जिससे बोलेंगे अकड़ के बोलेंगे, जिससे बोलेंगे ताव में बोलेंगे, जिससे बोलेंगे मुंह चढ़ा के बोलेंगे, हैं यहां बल डाल के बोलेंगे। मतलब सरलता नहीं है, कठोरता है, मुलायम नहीं है, आदर के भाव नहीं है सामने वाले के प्रति। मैं बड़ा हूं, तू छोटा है। सारी जिंदगी मांगते हैं, सारी जिंदगी मांगते हैं, मांगते मांगते बुढ़ापा आ जाता है। बोलिए, मिलता है? नहीं मिलता है। मतलब तुम कुआं खोद रहे हो और पानी ना निकले तो क्या करोगे? मान लो 100 फीट में पानी नहीं आया तो क्या करोगे? 200 फीट खोदोगे, 200 में नहीं आया, चलो 300 भी मान लो, 300 में खोद लोगे, 300 में नहीं आया, दूसरा खोदना शुरू कर देंगे, वहां भी नहीं आया। प्रयास तो करते, हाँ बस यही तो दिक्कत है, बुढ़ापा आ जाता है प्रयास करते करते, मिलता नहीं है। मिलता नहीं है, प्रयास करते करते बुढ़ापा आ जाता है आदर के लिए कि सब मेरा आदर करे, सब मेरा सम्मान करे, लेकिन कोई आदर नहीं देता। केवल वो ही देता है जिससे तुम्हारी अटकी होती है, वो ही देता है जिसका काम पड़ना है। स्वार्थ में जितना आदर और सम्मान मिल रहा है ना, वो भी ये मत मानना कि तुम्हारा सम्मान कर रहा है, उसका स्वार्थ है इसलिए वो सम्मान दे रहा है। कोई बिना स्वार्थ के सम्मान दे देना तो मानना कि वो वास्तव में सम्मान मिला है, या तुमने कुछ अच्छे काम किए हो, कुछ बढ़िया काम किए हो, उसके बाद तुम्हें कहीं और सम्मान मिल रहा है तो समझना कि वो सम्मान है। वरना ये सम्मान जो है, तुम अच्छी बढ़िया बढ़िया गरम गरम रोटी खिला रही हो तो सम्मान मिल रहा है, तुम धन कमा रहे हो तो सम्मान मिल रहा है। होटल में जाते हैं, आजकल तो आदर का व्यापार भी चल रहा है। बैठे रहो शांति से। मेरी बात समझ में आ रही है आपकी? आ रही है? अच्छी नहीं लग रही है? अच्छी लग रही है कि ठंड लग रही है? बात अच्छी लग रही है कि ठंड लग रही? दो में से एक ही चीज लगती है।
यदि अच्छी बात लग रही है तो ध्यान ठंड की तरफ नहीं है, और ध्यान ठंड की तरफ है तो बात नहीं लग रही है। दो में से एक ही चीज हो सकती है। ध्यान ही चला जाएगा कि ठंड लग भी रही है। यदि बात ज्यादा अच्छी लग जाए तो उपयोग बदल जाएगा, क्योंकि उपयोग एक ही जगह रहता है, या तो ठंड में रहेगा या प्रवचन में रहेगा। ठीक है ना? तो आजकल तो आदर का व्यापार चल पड़ा है। किसी होटल में जाओ, सबसे पहले क्या होता है? रिसेप्शन। क्या होता है? रिसेप्शन। हाथ जोड़ेंगे, मुस्कुराएंगे, हाथ मिलाएंगे, हेलो हाय करेंगे, बड़े सम्मान से, बड़े प्रेम से, इतनी मीठी मीठी बात करेंगे, आपको लगेगा कि जिंदगी में यहीं रह जाऊं। इतना मीठा तो मेरे घर वाले भी नहीं बोलते हैं। ऐसा लगता है ना कई बार, है कि कितना अच्छा बोल रही, कितना मीठा बोल रही है। वो मीठा नहीं बोल रही, उसे पैसे मिल रहे मीठे बोलने के, वो इसलिए बोल रही, उसका व्यापार है। आदर देना उसका व्यापार है। आपने कमरा लिया, थोड़ा और अंदर गए, एक आदमी आपको छोड़ने जाएगा, साहब आपका यही कमरा है। आप खुश, कितने अच्छे लोग हैं। फिर आपको पानी चाहिए, आपके लिए पानी आया, लीजिए साहब पानी पीजिए। यानी आपको बड़े आदर के उस होटल में इतने आदर के साथ रखा जाता है, क्योंकि आपकी कमजोरी है आदर। आपकी कमजोरी क्या है? आदर। आप 1000 रुपए ले लो, आप 5000 ले लो, 10,000 ले लो, मगर जो मुझे चाहिए वो दे दो। अब पैसे खर्च किए जाते हैं। एक सी ड्रेस होनी चाहिए, जितने परोसने वाले हैं सबकी कैसी ड्रेस होनी चाहिए? ड्रेस से भी तो आदर मिल रहा है। क्या व्यवस्था है? क्या गद्दी तकिया लगाई थी, क्या ये काम किया था। और उसके साथ में बाहर 2-4 लोग बाहर खड़े होते हैं, एक आता तो तुम्हारे ऊपर इत्र छिड़कता है, हो गया आदर शुरू। आदर शुरू। दूसरा जजमेंट करेगा, फिर एक टीका लगाएगा, फिर एक माला पहनाएगा, तब तो तुम्हारे 1000 रुपए का लिफाफा दिया जाता है। इतना ना करे तो तुम लिफाफा भी उतना ना दो। यानी आज पहले तो चलो सम्मान की बात ठीक थी, बड़ों छोटों की मर्यादा थी, तो आदर सम्मान की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन आज हर व्यक्ति का आदर मुंह उठाए खड़ा है। वो छोटा सा बच्चा भी, मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मुझे कहा नहीं, मैं कैसे चला जाऊं, मैं तो नहीं बोलूंगा। वो छोटा सा बच्चा जिसने अभी ढंग से बोलना भी नहीं सीखा है, वो भी आदर सम्मान के चक्कर में पड़ गया। बड़ों का तो है ही है, लेकिन अभी उसमें कम है, उसमें पूरा नहीं आया है। आप यहाँ आए हो तो आपको यहाँ आने पे आदर सम्मान मिले, अच्छा लगेगा। छोटे बच्चे को जरूरत नहीं है, उसको कहीं उतार दो, कहीं गोदी में बिठा दो, कहीं कुछ कर दो, उसे अभी दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे बड़ा हो जाएगा ईगो बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे ईगो बढ़ेगा वैसे वैसे दुख बढ़ेगा। दुख का क्या कारण क्या है? अनादर। और सुख का कारण तुम्हारी दृष्टि में क्या है? आदर। हालांकि इसमें एक बात मैं ये कहूंगी कि लेने के मन में नहीं होना चाहिए आदर, देने का आदर मन में होना चाहिए। देना पुण्य है और लेना इच्छा सहित है, तो अपने आप मिल रहा है, खुश मत हो, कर्म का उदय है इसलिए मिल रहा है। ये तुम्हें नहीं मिल रहा है, कर्म दिलवा रहा है। तुम अपने आप को बड़ा फूल के कुप्पा मत हो जाओ। यदि आदर हो रहा है तो कर्म ने दिलवाया है, इसमें तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। और कोई काम दूसरा करे तो तुम्हें खुश होना चाहिए क्या? अच्छा एक बात बताओ, राजा का वर्णन करते हैं, किसी देश के राजा का वर्णन करना है तो कैसे किया जाएगा? राजा का स्वभाव अच्छा है, राजा पराक्रमी है, राजा अच्छा युद्ध करना जानता है, अच्छा ताकतवर है, बलशाली है, न्याय अच्छा करता। ये राजा का वर्णन है। किसका वर्णन है? राजा का वर्णन है। उसका राज्य इतना बड़ा है, उसके राज्य में इतने बड़े बड़े काम होते हैं, उसके राज्य में इतनी सेना है, उसके राज्य में इतनी पब्लिक रहती। ये किसका वर्णन है? राजा का वर्णन है या राज्य का वर्णन है? इसमें राजा को खुश होना चाहिए क्या? अरे बोलिए ना, किसको खुश होना चाहिए?
ठीक है, ये तो बाहर की चीज है। अब मान लो कोई आपकी साड़ी की तारीफ करे, खुश होगी कि नहीं होगी? बोलिए ना। कोई आपकी साड़ी की तारीफ करे तो खुश होगी कि नहीं होगी? हो जाएंगे। क्यों? तुम साड़ी हो क्या? तुम साड़ी हो क्या? सबसे पहली बात तो ये है। खुश होने की बात तो अलग है। तुम साड़ी हो क्या? यदि तुम साड़ी हो तो खुश होने वाली बात है। यदि तुम साड़ी नहीं हो तो खुश होने वाली बात ही नहीं है। मान लो तुम्हारे कोई ज्वेलरी की तारीफ करे तो खुश होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलिए ना। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। कहना गाड़ी तो यही अटक रही है, ठीक है ना। कोई आपकी कोठी बंगले की तारीफ करे, तुम कोठी बंगला थोड़ी हो, तुम मुझसे अलग हो। कोई तुम्हारी गाड़ी की तारीफ करे तो तुम गाड़ी नहीं हो, तुम गाड़ी से अलग हो। और कोई तुम्हारे स्वभाव की तारीफ करे तो ये तुम हो। कोई तुम्हारे ज्ञान की तारीफ करे तो ये तुम हो। कोई तुम्हारे उपवास व्रत की तारीफ करे तो ये तुम हो। तुम्हारे कोई मीठा बोलने की तारीफ करे तो ये तुम हो। इसमें तो आपको निश्चित ही खुश होना चाहिए। लेकिन दूसरे की तारीफ में अपनी तारीफ मान करके खुश हो जाना, ये तो कोई बच्चे का काम है, बड़ों का काम नहीं हो सकता है। अरे बोलिए ना। ये तो बच्चे का काम हो सकता है जिसको अभी समझ नहीं आई है, जिसको भी ज्ञान नहीं हुआ है कि वास्तव में मैं क्या हूं और मेरा क्या है। जिसको इस बात का ज्ञान नहीं हुआ है, मेरे और अपने स्व और पर का ज्ञान नहीं हुआ है, वो किसी में भी खुश हो जाएगा। उसको तो एक कंगन भी पकड़ा दोगे तो खुश हो जाएगा। ऐसे ये व्यक्ति है। सूट और बूट की तारीफ करो तो खुश। इसलिए सारी दुनिया इसी चक्कर में पड़ी है। अच्छी घड़ी पहन लो, अच्छा मोबाइल खरीद लो, अच्छे कपड़े पहन लो, अच्छी कोठी बना लो, अच्छे बंगला बना लो, अच्छे ज्वेलरी खरीद लो। अब उसकी तारीफ, उसमें मेहनत नहीं लग रही ना ज्यादा, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती। अपने गुण पैदा करने में खुद को परिवर्तित करना पड़ता है। अपना स्वभाव बदलने में खुद को मेहनत लगती है। लेकिन ज्वेलरी में क्या मेहनत? खरीदी और पहन ली, उसमें क्या मेहनत लगी खुद को? कोई ज्यादा पैसे ही खर्च करना पड़ा था। तो कमाना सबको खूब आता है, इसलिए खर्च करने में भी दिक्कत नहीं होती है। यदि मेहनत करना है तो खुद के ऊपर करो ना। बात समझ में? बहुत गहरी बात है, बात को छोटी मत लेना। यदि ये बात समझ में आ गई ना तो जीवन बदल जाएगा। यदि मेहनत करनी है ना तो खुद के ऊपर करो, स्वयं के ऊपर करो। यदि स्वयं के ऊपर मेहनत कर ली ना, स्वयं के गुणों के ऊपर, स्वयं के भावों के ऊपर, स्वयं को परिवर्तित करने के ऊपर यदि मेहनत कर ली ना तो जीवन बदल जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। और जिसका जीवन सुधर जाएगा उसको फिर ज्यादा कहीं भी चला जाए ये आदर और निरादर दुखी करने वाला नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब एक फोटो खिंचवाते हो, कोई तुम्हारी फोटो खींचे तो कैसा लगता है? अरे बोलिए ना। अच्छा लगता है। कोई आपकी फोटो खींचे तो मुस्कुराते हो नहीं मुस्कुराते हो? अच्छा हाँ, पहले तो दूसरा खींचता था, अब तो खुद ही शुरू हो जाते हैं। अपने गाल बढ़ा के खुद ही शुरू हो जाते हैं, अपनी मुस्कुराहट खुद ही दे देते हैं और फिर वो फेसबुक में डाल देते होंगे। अपना फेस कहाँ डालते हो? फेस कहाँ डालते हो? फेसबुक में डाल देते हो ताकि और लोग फेस देखें, तुम किसी और का देखो और तुम्हारा देखें। और फेसबुक खूब चल रही है, खूब दौड़ रही है, चल नहीं रही, दौड़ रही है। बंधुओं, बहुत सारी चीजें इस जिंदगी में समझने के लिए है। यदि ये चीजें समझ में आ गई तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा। और जीवन में यदि ये चीज समझ में नहीं आई तो कितनी पीली साड़ी पहन लेना, कितनी अच्छी सामग्री से पूजा कर लेना, कितना कुछ भी कर लेना, समझना हमने किया तो है मगर जो करना चाहिए था वास्तव में अभी वो नहीं किया है। अब सम्मान, लोग बड़े आदमी बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? बड़े आदमी। क्यों बनना चाहते हैं? आदर मिलेगा। क्यों बनना चाहते हैं?
आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा। यानी सम्मान तुम्हें नहीं मिल रहा है। बोलिए ना, किसको सम्मान मिल रहा है? पैसे को। पैसे को सम्मान मिल रहा है, तुम इसलिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हो। यदि पैसे को सम्मान मिलना बंद हो जाए तो तुम पैसा इकट्ठा करना भी बंद कर दोगे। सही बात है कि नहीं है? आज लोग पैसे को सम्मान दे रहे हैं, इसलिए लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब पैसा कितना इकट्ठा कर रहे हैं? कितने पैसे में सम्मान मिलेगा? यदि 10-20 लाख इकट्ठा किया तो एक गांव में सम्मान मिल जाएगा। 2-4-10 करोड़ इकट्ठे किए तो एक शहर में सम्मान मिल जाएगा। 2-4 अरब इकट्ठे किए तो एक बड़े शहर में सम्मान मिल जाएगा, हैं? और 10-20 और अरब इकट्ठे कर लिए तो एक स्टेट में सम्मान मिल जाएगा। और 1000, 2000, 10-25 हजार अरब इकट्ठे कर लिए तो एक देश में सम्मान मिल जाएगा। और इससे भी ज्यादा इकट्ठे कर लिए तो फिर विश्व में नाम आ जाएगा, इतने नंबर के अमीर आदमी है ये। कहां तक? अरब तक है अभी सीमा। मेरे ख्याल से खरब तक के अमीर अभी नहीं है संसार में, है क्या? खरब तक है। अब गिनती कहां तक है? संख्यात, असंख्यात। अच्छा, इकाई से सुना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मील, 10 मील, संख, 10 संख है। कोटि तो करोड़ होता है। नहीं, पदम, महापदम। तुम तो केवल खरब में ही रुक गए। अभी तुमने तो गिनती भी पूरी नहीं करी। पैसा इकट्ठा भी किया तो जितना गिन सकते थे उतना भी इकट्ठा नहीं किया। और भरत चक्रवर्ती के पास कितना था? कितना था? तुम्हारे पास कितनी जमीन होगी? एक प्लॉट, 2, 10, 20, 100 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, इससे ज्यादा तो नहीं होगी ना। भरत चक्रवर्ती के पास कितना बड़ा था? 6 खंड का अधिपति था। कितने खंड का? 6 खंड का। और धरती कितनी बड़ी है? जम्मू द्वीप 1 लाख योजन का। फिर धात की खंड। अब तो समुद्र भी बिकने लगा है, आकाश भी बिकने लगा है। और आदर मिलना चाहिए, चांद पे पहुंच जाएंगे। चांद नहीं, पहुंच ही नहीं सकते हैं, उनके हाथ में है ही नहीं है चांद। वो तो कहीं और पहुंच गए हैं, कहीं और पहुंच गए हैं वो, है ना? तो ये मध्य लोक कितना बड़ा है, तुम क्या खरीद सकते हो? ये कितना सा टुकड़ा खरीद के अपने आप को बड़ा आदमी समझते हो? इतना सा टुकड़ा। भरत क्षेत्र, पूरा भरत क्षेत्र जिनका था उनने तो छोड़ के भिक्षा ले ली। जिनका ये जो भारत है ना, उस समय नेपाल भी मिला लो, चीन भी मिला लो, लंका भी मिला लो, पाकिस्तान भी मिला लो, बंगाल भी मिला लो, ये सारे देश मिला लो, भारत इससे भी बड़ा था उस समय। एक और ऐसे ऐसे 6 के मालिक भरत चक्रवर्ती थे। वो तुम एक टुकड़ा खरीद के अपने आप को वाह बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर लिया, हमने तो एक प्लॉट खरीद लिया। तो नहीं, ठीक है, रहने के लिए चाहिए, अहंकार नहीं। अहंकार मामला गड़बड़ कर देता है। अब गिनती देखो कहां तक है। अभी तो आप संख्यात ही पैसा नहीं कमा पा रहे, संख्यात, असंख्यात और अनंत गिनती कहां तक की है। जैन गणित कितना है? जैन गणित कितना है? शायद पढ़ा नहीं होगा, पढ़ना जरूर। संख्यात, असंख्यात और अनंत। अब संख्यात तो अभी पदम महापदम तक पहुंच गया, अब असंख्यात कितना बड़ा है? जैन गणित का भी इस समय स्वाध्याय में चर्चा चल रही है। आपको बताऊं, 1 लाख योजन परिधि का एक गड्ढा, 1000 योजन गहरा, उसको सरसों से भर दो। 1 लाख योजन यानी जम्मू द्वीप बराबर। भरत क्षेत्र तो इतना सा है उसमें, ठीक है, उसको भर दो। फिर एक सरसों निकालो, एक समुद्र में डालो, एक
द्वीप में डालो, फिर क्योंकि ये मध्यलोक ऐसे ही है, एक समुद्र एक द्वीप, एक समुद्र एक द्वीप, ऐसे डालते डालते उस 1,00,000 योजन की सरसों खत्म हो जाए। फिर एक दूसरा गड्ढा खोदो, उसका नाम है शलाका। शलाका दूसरे गड्ढे का नाम, पहले गड्ढे का नाम है अनवस्था, अनवस्था कुंड, शलाका कुंड। फिर उसमें से एक सरसों निकाल के उसमें डाल दो, फिर ऐसे अनवस्था कुंड फिर दूसरा खोदो, फिर आगे समुद्र और द्वीप में डालते जाओ, फिर दूसरा, फिर एक ये वाला जो गड्ढा भर जाए ना, फिर दूसरा गड्ढा खोदो, फिर उसमें से एक समुद्र में एक सरसों निकाल के तीसरा गड्ढा खोद के प्रति शलाका कुंड में डालो, फिर ऐसे शलाका कुंड खाली हो जाए, फिर ऐसे महाशलाका कुंड खाली हो जाए, फिर ऐसे ही वो जो लास्ट का जो महाशलाका कुंड है वो भर जाए एक, तब जाके जो असंख्यात है वो 3 तरह का असंख्यात है, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। और इनमें भी 3 भेद हैं, जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात और उत्कृष्ट परिता संख्यात। अभी जो चर्चा मैंने की ना, ये जघन्य परिता संख्यात की है। आप समझ रहे हो ना, असंख्यात कितना होता है, तुम गिन सकते हो कितना पदम महापदम तक, तुम उतना भी नहीं कमा पाए। और अहंकार भरत चक्रवर्ती से ज्यादा इतने गिनती तो सुनी नहीं। हाँ ये बात सही है, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान का विषय है संख्यात, अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान का विषय है असंख्यात। ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, केवल एक अलौकिक गणित कहते हैं इसको, और इसको अवधि ज्ञानी या मनय पर्याय ज्ञानी जानते, और अनंत वो भी नहीं जानते हैं। अनंत जानने वाले तो केवल ज्ञानी है। फिर इसको और बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, फिर इसमें अनंत होगा, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत, ऐसे ये होगा। यानी आदर चाहिए ना। अब बात वही वापस आ जाए, क्या चाहिए, क्या कर रहे हो, किसका अनादर कर रहे हो। हमें मनुष्य पर्याय मिली है, इससे बड़ा हमारा आदर दुनिया में कुछ नहीं है। कर्म के उदय में, पुण्य के उदय में, इस पुण्य ने हमारा इतना आदर किया, इतना आदर किया कि हमें मनुष्य पर्याय दे दी। अब इस मनुष्य पर्याय से हम कुछ प्राप्त कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। और शरीर का आदर तो छोड़ो, आत्मा का आदर करो। किसका आदर? गुणों का आदर करो, आत्मा का आदर करो। अब हमने क्रोध किया, तो क्रोध करने से आत्मा का अपमान हुआ कि आदर हुआ? बहुत समझदार हो, बहुत जल्दी समझ गए मेरी बात। यानी आत्मा का अपमान कर रहे हैं, किसके लिए? शरीर के आदर के लिए। किसके लिए? शरीर के आदर के लिए अपनी आत्मा का ही अपमान कर रहे हैं। इसमें बुरा किसका हो रहा है? शरीर का नहीं हो रहा है, आत्मा का हो रहा है। और टेंशन करोगे तो शरीर का भी हो जाएगा। टेंशन करोगे तो बीपी हो जाएगी, शुगर हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, आदर किसका करना है, कितना करना है, क्या करना है, कितना चाहिए है, कितना नहीं चाहिए है, इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। हर जगह अपनी नाक लेके खड़ी मत रहा करो। जहां जाओ वहीं नम अपनी नाक, कोई पूछे मुझे नहीं, जरूरत नहीं है भाई साहब, मैं आ गया हूं, मैं भोजन कर लूंगा, आप पूछो मत। भोजन ही करने तो आया हूं ना, वापस थोड़ी जाऊंगा। आप पूछोगे तो भी करूंगा, नहीं पूछोगे, आप मन में इच्छा मत रखो कि वो मुझे पूछे। घर में फादर का, ट्रेन में दादर का, और आत्मा के आदर का। पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और हमारी अपनी आत्मा का। अनाज में दाने का, थोड़ा बढ़ाओ, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का।
हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बीज में बोने का, कमरे में कोने का, और आज आपके अभिषेक करने का। बड़ा ही महत्व है। लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, और करने में आपके द्वारा शांति धारा का। बड़ा ही महत्व है। कहां कहां से आए हैं? भोपाल से। शहरों में ताल का, चेहरे पर भाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। रुई में पौनी का, रुई में पौनी का, क्षेत्रों में कोनी का, और आने वालों में मेहरौनी का। बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कोर का, और आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। अनाज में चना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में गुना का। बड़ा ही महत्व है। और कहां से आए? गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में ललितपुर का। ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। गुरुओं के आशीर्वाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। विदिशा, सोने के लिए निशा का, मिलने में अच्छी दिशा का, और आने वालों में विदिशा का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? चलिए। बोली 24 भगवान की। मन बहुत प्रफुल्ल हो गया। मैं हमेशा टीवी में तो देखता था, मगर आज यहाँ स्वयं आके देखा तो बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत अच्छा। अपने मन को हम क्या बताएं कि हम बता नहीं सकते हैं। और माता जी के आशीर्वाद से इतना बड़ा क्षेत्र बन गया है जे कि यहाँ सब लोग पधारें, जरूर आवश्यक आएं और क्षेत्र की महिमा बढ़ाएं। जय जिनेंद्र। जैसे अपन जैसे मंदिर में प्रवेश, ऐसा लगा कि जैसे एक टक भगवान को ही देखते रहो, बिल्कुल ही नजर नहीं हट रही। पहली बार, अब इससे पहले एक बार जब आए थे तब प्रतिमा जी यहीं विराजित थी, तो उस टाइम उतने अच्छे से दर्शन नहीं हो पाए थे, कारणवश शायद जल्दी थी अजय। इस बार जब आके रुके, ऐसा लगा कि रुके ही रहे यहाँ पे बैठे रहे, और जाने का ही मन नहीं कर रहा था। मैं चाहती हूँ मैं पूरे परिवार को सबको लेकर आऊँ और दिखाऊँ एक बार कि बिल्कुल। मंदिर बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ यहाँ पे व्यवस्थित है, हर चीज परफेक्ट है। आप सब लोग एक बार जरूर आइएगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं चाहती हूँ आप सबको भी उतना ही अच्छा लगे, एक बार आके जरूर देखिएगा, हर चीज बहुत अच्छी है यहाँ की। कब जाएं, सुनते थे बहुत, इसके बारे में बहुत पता चला। मूर्ति की बहुत अभिन्न, बहुत मेरी इच्छा थी कि हम कभी मुंसुरनाथ भगवान के दरबार में जाएं और देखें, लेकिन यहाँ जब आए तो देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी सारी चीज और इतना बढ़िया मंदिर की मतलब निगाह ही नहीं हटती यहाँ से मंदिर को देखने की। बहुत मतलब बहुत माता जी का वो रहा, माता जी का आशीर्वाद, प्रवचन सुनने में भी बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे तीर्थ स्थान पे सभी लोग आए, सभी दर्शन करें, बहुत ही अच्छा होगा। और मुंसुरनाथ भगवान की तो महिमा ही अपार है, इतनी सुंदर मूर्ति कि उसको देखने से निगाह ही नहीं हटती बिल्कुल। इतना अच्छा मंदिर, इतनी माता जी की व्यवस्था, माता जी के प्रवचन रोज देखते थे। मेरा आज सपना पूरा हुआ जो हमें भगवान ने यहाँ बुलाया। अब हम यही चाहते कि हम बार बार यहाँ पे आएं और दर्शन करें और सभी लोग यहाँ मंदिर में आएं। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 31 दिसंबर 2020। उस दिन 2020 को विदा करना है और 2021 का स्वागत करना है। 31 दिसंबर को शाम को 6:30 बजे महाआरती के साथ में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और शाम को 8 बजे से भक्तामर पाठ के साथ में एक रंगारंग भजन संध्या यहाँ पर होगी और रात को 12 बजे 2021 का आगाज के साथ ही स्वागत किया जाएगा भक्तिमय आरती के साथ में। बंधुओं, 1 जनवरी 2021 को प्रातः 7:30 बजे से अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान, जिनके मस्तक पर देवों के द्वारा अभिषेक होता है, पूज्य गणनियारिका स्वस्ति भूषण माता जी के मुखारबिंद से विशेष शांति मंत्रों के द्वारा विशेष शांति धारा होगी। मुझे 21 पात्र चाहिए। 21 पात्रों के द्वारा 21 शांति धारा बड़े बाबा के मस्तक पर होगी पूज्य माता जी के मुखारबिंद से। तो मुनीश्वरनाथ भगवान के जो सच्चे और अच्छे भक्त हैं, अपने परिवार की ओर से
1 जनवरी 2021 की शांति धारा करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 21,000 रुपये है। बंधुओं, 2020 को भूलना है और 2021 का स्वागत करना है। सब काम 21 होना चाहिए, 20 नहीं। तो मात्र 21 भक्तों के द्वारा 21 शांति धारा और 21,000 रुपये की न्योछावर राशि। तो शीघ्रता करें और आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम में दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।